महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता, क्षमा, ये वीरों का आभूषण है। पर कितना विनम्र रहना चाहिए। क्षमा शोभते उस भुजंग जिसमें होए गरल। भैया क्षमा करने का अधिकारी वही है जो जिसके अंदर जहर हो। सांप, वही सांप जो है क्षमा करे तो बड़ी बात है कि यार ये जहर है, काट सकता था लेकिन इसने क्षमा कर दिया, इसलिए ये महान है। और जिसमें जहर ही नहीं है वो क्या क्षमा करेगा? काट भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा? तो विनम्रता किस सीमा तक होनी चाहिए। और विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि आदमी कायर है। इस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ। मेरी लगभग 1200 भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी मैंने भावुकता में आके गलत डिटेल पे कैलकुलेट करके कर ली। और वो डिटेल गलत थी। किसी ने मेरे साथ मजाक किया, किसी प्लेयर की डिटेल दे के कप्तान की, और कहा कि ये उसकी असली डिटेल है, इस पे कैलकुलेट कीजिए। मैंने कैलकुलेट किया, उसका समय अच्छा था, मैंने कहा ये विजय हो सकता है, होगा ही। बाद में उसने कहा कि नहीं जी आचार्य जी, ये तो मेरी बर्थ डिटेल थी। और मुझे सट्टा खेलना था, तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं विजय होऊंगा कि नहीं। खैर उनका ये भद्दा मजाक मेरे चरित्र पे लांछन लगा गया, मेरी विधा पे लांछन लगा गया। इससे दो बातें निकल के आई। मैंने विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थना की, याचना की और कहा भी मुझसे गलती हो गई, क्योंकि गलती तो हुई थी। आपने किसी पे भरोसा किया, पर आप पे भरोसा करने वालों का क्या। बट उसके पश्चात भी कुछ लोगों ने ये रोज का नियम बना लिया कि वो कुछ न कुछ अभद्र टिप्पणियां करेंगे और हर वीडियो पे करेंगे। देखिए, मैंने क्षमा मांगी, मैं उसको डिलीट भी कर सकता था जैसा कि सब लोगों ने कहा, पर मैंने इसलिए उसे डिलीट नहीं किया कि भाई मुझे याद रहे मैंने गलती की थी। और क्षमा इसलिए मांगी कि गलती हुई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। जीवन में अगर कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत रखता है कि अपने अपराध के लिए वो निर्भीक होकर आपसे क्षमा मांग सकता है, ना भी मांगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। बट ये मेरी ईमानदारी और निर्भीकता थी, तो उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपके जीवन में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जिसमें कोई आदमी जो है उससे कुछ गलती हो जाती है, वो क्षमा मांग ले, तो आपको क्षमा करना चाहिए। उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि देखो तूने तो ऐसा कहा था, तूने, अरे भाई मैंने क्षमा मांग ली ना। उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कमज़ोर आदमी तो क्षमा मांग ही नहीं सकता। आप गलतियां सबसे होती है, भगवान से भी हुई हैं जिन्होंने यहाँ अवतार लिए हैं। मोदी जी ने पूरे देश के किसानों से क्षमा मांगी, क्या वो उनका उद्देश्य गलत था? किसानों को वो समृद्ध और सुदृढ़ बनाना चाहते थे, पर कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो वहाँ सड़कों पे बैठ गए थे, जो बाद में चुनाव में खड़े हुए तो हार गए, जमानतें जब्त हो गई। उनका कोई आधार नहीं था, वो एक एजेंडा था
उस एजेंडे के आधार पे वो बैठे और मोदी जी ने द्रवित हृदय से क्षमा मांगी, तो वो कमज़ोर हो गए क्या? वो चाहते तो वहाँ इनको सबको रगड़ के 4 दिन में ठीक कर सकते थे, जैसे कांग्रेस करती आई थी। इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधुओं पे जो गो हत्या बंद करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे गोलियां चलवा दी थी। तो ये नहीं चलवा सकते थे क्या? पर इन्होंने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कमज़ोर है। आज वो नेता कहाँ हैं और प्रधानमंत्री कहाँ हैं? देश को बचाने के लिए, देश के अंदर अराजकता को ख़त्म करने के लिए अगर एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो, और क्षमा भी मांगनी पड़े, तो कोई कमज़ोरी नहीं है वो। उसे कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। उस विनम्रता का आदर करना चाहिए, उस सहज भाव को समझना चाहिए। चाहे मेरी हो, चाहे किसी और की हो, चाहे कोई आपके जीवन में कोई और आया हो, अगर आप उस व्यक्ति ने जीवन में कभी आपका बुरा नहीं किया, आपका 100 बार भलाई किया हो, और एक बार गलती से उससे बुरा भी हो जाए तो आप, और वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, तो आपको क्षमा करना भी आना चाहिए। कोई ये वर्ल्ड कप भारत जीत जाए, ये हर आदमी चाहता था, मैं भी चाहता था। एज ए ज्योतिषाचार्य मैं बहुत पहले कह चुका था कि भारत के जीतने की संभावनाएं नहीं है। कई बार लाइव सेशन में कहा है। फाइनल तक पहुंच जाएगी, जीतेगी नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था, जिनमें मेरे एक मित्र हैं, मैंने कहा भी टॉस के पहले बल्लेबाजी करेगी और 300 रन का टारगेट दे सकती है भारत, और जीतने की संभावनाएं हैं। उसको ये भी कहा था। उसने कहा था कि गुरुजी अगर 3 विकेट गिर गए 10 ओवर में तो जीत जाएगी इंडिया। मैं कहा चलो 3 विकेट भी गिर जाएंगे, उतना तक तो हुआ है। फिर आप जीतने के लिए खेले ही नहीं तो फिर क्या करे आदमी? सामने वाला आपसे लड़ना चाहता, आप लड़ना ही नहीं चाहते तो हारेंगे ना भाई कुश्ती में। उसमें ज्योतिषाचार्यों का कसूर नहीं होता है। और ये सारे प्लेयर अपनी उम्र जो है 5-5, 6-6 साल घटा के बताते हैं। इनकी कुंडलियाँ जो मार्केट में है वो सही नहीं है, इसलिए मैं करता नहीं था पहले भी। खैर एनीवे वो बात, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि एक बार क्षमा प्रार्थी हो गए हैं, तत्पश्चात आप जो है निरंतर जो अभद्र भाषा का प्रयोग हर वीडियो में करते आ रहे हैं। मकसद क्या है आपका? और आपको क्या लगता है कि आप किसी को पीड़ा दे के आप प्रसन्न रह लेंगे? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आप उस मच्छर या मक्खी की तरह हैं जो सिर्फ घाव पे आके बैठता है, पीड़ा देता है। तो आप अपने अगले जन्म की कल्पना कर लीजिए, किसी के साथ भी करेंगे तो। खैर मेरा तो राम है। तो ये जो एक प्रसंग था जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था, और ये तो अभी ताज़ा हुआ है। मैं क्योंकि पुराने प्रसंग भी साझा करता रहता हूँ, आनंद के भी करता रहता हूँ, दुख के भी करता रहता हूँ, तो गलती के भी करने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं ना भूलूँ, वो चाहते मैं ना भूलूँ नहीं, मैं भी चाहता हूँ मैं ना भूलूँ। इसलिए तो मैंने ये वीडियो दोबारा बना दिया याद करने के लिए। बट इससे मेरी विद्वता, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव कम नहीं हो जाता है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे तब भी उस चैनल में 36,000 सब्सक्राइबर थे, 36,800 नहीं, 36,100 या 200 कुछ, 200। और इनके इतना ट्रोल करने के बाद में भी मेरे जो मुझ पे यकीन रखते हैं वो वहीं थे, वो कहीं नहीं गए। उनको पता है। और वैसे भी भारत हारेगा ये कहते हुए मेरी जिह्वा कांप जाती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारत हार सकता है।
पुण- 5 बज गए। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। महादेव।